Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगैन। सो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन और आज का जो लेक्चर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, मे बी कुछ बच्चों के लिए नया सा कंसेप्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री, या अगर किसी ने पढ़ा या भूल गए होंगे मैक्सिमम बच्चे। ठीक है, तो जल्दी से हम एक आपको एक आइडिया देते हैं बाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसी होती है, क्या क्या होती है, कौन कौन सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6। तो एक होती है, एक को हम बोलते हैं साइन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको SIN, साइन ऑफ एक्स। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है साइन ऑफ एक्स। दूसरी होती है कॉस, इसको पढ़ते हैं कोसाइन ऑफ एक्स। तीसरी इसको शॉर्ट में बोलते हैं टैन ऑफ एक्स, टैन एक्स लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं टैन ऑफ एक्स, एक्स वेरिएबल होता है इसके साथ, ऐसे लिखेंगे ना कभी, साइन एक्स ये वेरिएबल होता है इसका, ये डिग्रीज में, ये सॉरी रेडियन में होगा या डिग्रीज में, ये एंगल होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये साइन ऑफ एक्स पढ़ते हैं, तो शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको SIN, साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये साइन आप अलग से नहीं लिख सकते, इसके साथ वेरिएबल ज़रूरी है, होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये इनवैलिड स्टेटमेंट है अगर ये एक्स नहीं होगा इसके साथ। ठीक है, इस तरह कॉस इसकी फुल फॉर्म है कोसाइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसी तरह एक होती है टैन, इसकी फुल फॉर्म अगर देखेंगे ना, टैन की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो और एक है कोसेक, COSEC, कोसेक ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ एक्स, फुल फॉर्म। सेक एक्स की फुल फॉर्म होती है सीकेंट ऑफ एक्स, एंड कॉट होता है कोटेंजेंट ऑफ एक्स। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। लेकिन देखो, देयर इज़ अ ब्यूटी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, एक बहुत ही बढ़िया अहम चीज़ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वो क्या है, देख लो वो क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना, इनमें बेसिक ये अगर दो आपको याद रहेंगे ना, साइन एंड कॉस, बाकी सारे इसी से चले आते हैं, ये इनकी रिलेशन है। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, एक अगर आपको पता चलेगा आप सारे के सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ आप आसानी के लिए 2 ये याद रख लें, साइन और कॉस। इनके बाद जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं ना, उनको आपस में इनको हम सब बाकी जो 4 बचे ना, इनको हम इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लिखेंगे। ठीक है, यानी एक ऐसी चीज़ बनाएंगे, एक ऐसी फार्मूलाज। तो आगे अगर आप टैन लेंगे या कॉट लेंगे या सेक लेंगे या कोसेक लेंगे, वो सारे हम साइन और कॉस में बना सकते हैं, इनको इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लो, ये आप चीज़ याद रख लेना, ये साइन जो है ना, ये साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होता है। आप ठीक है, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल, इसलिए मैंने साइन के नीचे कोसेक लिखा। कॉस और सेक रेसिप्रोकल होता है और टैन और कॉट रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया। ठीक है, मैंने इनको यहाँ से भी लिखा है, इस पेज पे लिखा है। देखो, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक एक्स, या अगर आपने कोसेक ही लिखा तो कोसेक लिखेंगे 1 साइन एक्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर भाई आपके पास साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 कोसेक एक्स, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। इसलिए साइन का अगर रेसिप्रोकल लेना हो, अगर साइन ऊपर है तो इसको हम 1/कोसेक लिख सकते हैं, 1/कोसेक एक्स। ठीक है, अगर आपका साइन ही नीचे है, इस तरह है, देख लो, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है। अगर साइन नीचे है तो इसको ऊपर लाने के लिए इसको कोसेक बनना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोसेक नीचे है, इसको ऊपर लाया तो क्या बन गया, साइन। तो साइन अगर ऊपर है तो नीचे बनने से कोसेक बन जाएगा। अगर कोसेक ही नीचे, अगर कोसेक ही ऊपर है तो इसको रेसिप्रोकल में लाने के लिए आपको 1/साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये साइन और कोसेक की रिलेशनशिप है, बिकॉज साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एंड कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सिमिलरली यहाँ पे एक और देखेंगे, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक, कॉस का। तो सेक का अगर रेसिप्रोकल लेंगे, सेक किसके बराबर लेंगे, अगर आपके पास कहीं सेक एक्स होगा, जो ये फंक्शन है सेक एक्स की, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/कॉस एक्स, या अगर कॉस एक्स ही आपके पास हो तो उसको लिख सकते हैं 1/सेक एक्स। तो यहाँ से हम नीचे अगर सेक है तो इसको ऊपर ला सकते हैं, ये कॉस बनेगा। ये बात समझना मेरी, अगर आपका कहीं पे कुछ इस तरह है 1/सेक एक्स, तो उसको ऊपर लाएंगे तो ये कॉस बनेगा। ठीक है, अगर इस तरह भी हो सकता है, अगर आपके नीचे यहाँ पे 1/कॉस एक्स है तो इसको ऊपर लाएंगे तो इसको सेक एक्स बनेगा। ठीक है, तो ऊपर लाने से रेसिप्रोकल कहते हैं, या ऊपर वाला जो स्टेटमेंट उसको नीचे ले आएंगे हम तो उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है,
तो रेसिप्रोकल करने का मतलब होगा, अगर आपके पास सिंपली एक फंक्शन है, इसको नीचे लाएंगे, 1 अपॉन करेंगे तो रेसिप्रोकल हो गया। अगर 1 अपॉन ऑलरेडी है तो उसको ऊपर लाने से उसको रेसिप्रोकल होता है, तो ये बनता है। फिर अगर 1 अपॉन कॉस है तो सेक बनेगा। इस तरह tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आप यहाँ से समझ लेना इसको। ये tan का रेसिप्रोकल है कॉट, ठीक है। तो tan का रेसिप्रोकल काटे तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इस चीज़ को हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, tan x, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है? कॉट, तो 1/cot x लिखेंगे, ठीक है। या अगर आपका ऊपर ही cot x है तो इसको नीचे लाएंगे तो 1/tan x बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रख लेना। तो यहाँ से आपने पहले क्या सीखा? हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो सबकी एक रिलेशन होती है हर एक के दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ। साइन को किसके साथ है? कोसेक के साथ। तो कौन सी रिलेशन है? रेसिप्रोकल वाले रिलेशन। कॉस को किसके साथ? सेक के साथ। टैन को किसके साथ? कॉट के साथ। ये रेसिप्रोकल वाले रिलेशन है। लेकिन ये जो टैन और कॉट है ना, इनकी एक और फार्मूला है, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर है बेसिक, लेकिन आप ज़्यादा इसी को याद रख लेना, ठीक है। टैन की ये वाली फार्मूला और कॉट की ये वाली फार्मूला। तो कॉट तो पता है, कॉट इसका रेसिप्रोकल है। तो देख लो, tan होता है sin x बटा cos x। तो sin पहले हमने पढ़ा, दूसरी बार हमने cos पढ़ा, तो sin और cos का डिवाइड करेंगे। अगर ऊपर sin लिखा, नीचे इसकी cos लिखा, तो इसको tan बोलते हैं। ये फार्मूला ये आप याद रख लें। ये हमें इस्तेमाल में भी हम करेंगे किसी एग्जांपल में, ठीक है, या कभी भी आ सकता है। तो साइन अपॉन कॉस होता है tan। तो अभी जब जैसे कि मैंने बोला भाई, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, साइन बटा कॉस है ना, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे cos x बटा साइन एक्स, तो किसका रेसिप्रोकल क्या? tan का, तो वो कॉट के बराबर आएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। देखो क्या किया मैंने, ये tan x का वैल्यू दिया मैंने sin x बटा cos x, और cot इसका रेसिप्रोकल है, तो इसलिए इसका आएगा cos x बटा sin x। ये sin x बटा cos x, ये cos x। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास है, ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप याद रखेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, हम जल्दी से अब इन पे हम डेरिवेटिव्स एग्जांपल लेंगे और इनके डेरिवेटिव्स लेंगे। तो बेसिक इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पहले हम अब देख लो। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, साइन की डिफ्रेंसिएशन क्या है, कॉस की क्या है, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो 6 है ना, 6 हर एक की डिफ्रेंसिएशन हम अलग अलग से देखेंगे। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, क्योंकि हमें डिफ्रेंसिएशन चाहिए, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन आप याद रख लेना, कॉस एक्स है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और कॉस एक्स की साइन आती है लेकिन माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो साइन की कॉस होगी, ठीक है, ऐसा कॉस की माइनस साइन आती है, बस ये डिफरेंस है। साइन की कॉस, कॉस की साइन आती है, ठीक है। लेकिन कॉस में एक चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको, ये माइनस आता है। तो इसी से हम डिराइव करेंगे टैन की। तो ये तो याद रखना है आपको, साइन की क्या होगी? कॉस एक्स, और कॉस की क्या होगी? साइन एक्स। अब क्या करना है आपको? अब आपको ये चीज़ याद रखनी है भाई, टैन एक्स को की कैसे निकालेंगे, ठीक है। टैन एक्स की कैसे निकालेंगे? देखो, टैन एक्स की कैसे निकालेंगे, ये आपको ये प्रूफ ज़्यादा याद रखना नहीं, बेहतर होगा आपके लिए कि आप ये सारी फार्मूला जो मैंने 6 फार्मूलाज दी, आप इस तरह से याद रख लेना, इनको नोट कर लेना, किसी एक कोई एक कॉपी बना लेना। जितने भी फार्मूलाज मैंने आज तक दी, सबको सबका एक ही पेज या 1 या 2-3 पेज पे आप ये लिख लेना एक साथ, तो इससे आपको आसानी होगी उनको रिवाइज करने में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, साइन की डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस की माइनस साइन, टैन की होती है सेक स्क्वायर, ये भी याद रखना। ये हो गए 3 फार्मूलाज। ये कॉट एक्स की होती है माइनस कोसेक स्क्वायर, और कोसेक की होती है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और इसके बाद आता है फाइनल वाला, वो यहाँ पे है सेक एक्स की सेक एक्स टैन एक्स। तो ये 6 की 6 फार्मूलाज आपको याद रखनी पड़ेगी पहले। जब भी हम डिफरेंशिएशन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे ना, वो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट रूल करना पड़े या उसको बोलते हैं कोशेंट रूल करना पड़े ना, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैंने दी, इससे पहले मैंने दिया था x पावर n की डिफरेंशिएशन, ठीक है, उस पर प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। अब इसके बाद एक 6 आती है, और इन 6 के 6 फार्मूलाज को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इससे एग्जामिनेशन में आपको आसान होगा, क्योंकि प्रूफ करना आपके लिए ज़रूरी नहीं। मैंने प्रूफ किया कैसे आ रहा है ये, तो देखते हैं कैसे आता है, ठीक है। इसको समझाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, बोलेंगे सर आप टाइम हमारा ले रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या फ़ायदा था? अगर हम डायरेक्टली याद रखेंगे साइन की सेक स्क्वायर है, तो ये करने का क्या फ़ायदा? भाई देख लो, ये करने का ये फ़ायदा है कि आपको इससे एक आइडिया मिलेगा डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे जाके हम ये जो आगे प्रॉब्लम्स मैं दूंगा आपको, इसी तरह प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो अप्रोच यहाँ पे करेंगे, देख लो ये क्या है, टैन एक्स। अभी मैंने बोला भाई टैन एक्स होता है, टैन एक्स की फार्मूला मैंने अभी आपको बताई, वो होती है साइन एक्स बटा कॉस एक्स, होती है ना।
अभी मैंने बोला आपको, ये आपको याद रखना है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स होती है। तो वही मैंने लिखा, टेन के बदले लिखा मैंने साइन एक्स बटा कॉस एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पे मसला है भाई, यहाँ पे कोशेंट रूल का, अब डेरिवेटिव इसका निकालना है ना, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, कोशेंट रूल जिसको बोलते हैं। तो इसकी डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले की साइन की डिफरेंशिएशन लिखी मैंने, कॉस को बाहर रखा मैंने, फिर कॉस की डिफरेंशिएशन, साइन को बाहर रखा मैंने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का स्क्वायर। तो ये देख लो, ये कॉस एक्स, इसका स्क्वायर यहाँ पे नहीं लेते, ये गलत होगा। ठीक है, बात समझना मेरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर कहाँ लेते हैं, साइन कॉस का, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर आ गया तो ये जो एंड पे होता है ना एस, तो इस पे 2 लेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, कॉस एक्स को ऐसा रखा आपने, साइन की डिफरेंशिएशन भी बोला मैंने, साइन की डिफरेंशिएशन क्या आती है कॉस, तो सीधे कॉस आया बाहर। साइन को ऐसा रखा क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, करनी किसकी है इस टाइम, कॉस की आती है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स में लिखा, तो नीचे कॉस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे रखा मैंने। अब देख लो, कॉस एक्स को कॉस एक्स के साथ तो कॉस एक्स स्क्वायर, तो मैंने बोला एक्स का स्क्वायर नहीं, कॉस एस पे स्क्वायर डालना है, कॉस, ये हो गया कॉस एक्स का स्क्वायर। ये देख लो, यहाँ से देख लो, ये माइनस यहाँ और ये भी माइनस, माइनस को माइनस के साथ मल्टीपल करेंगे तो प्लस आएगा, लिखा मैंने प्लस, साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो वो मैंने लिखा, नीचे कॉस स्क्वायर, तो ऐसे रखा मैंने। तो ये देखो, मैंने भी बोला इससे आपका रिविजन होगा, कैसे हम फार्मूला टारगेट करेंगे, किस तरह हम क्वोशंट रूल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, इसी तरह प्रॉब्लम्स हम आगे सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम में भी कुछ इस तरह से देखो, मैं रूल बताऊंगा बेसिक, आप किसी भी प्रॉब्लम पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देख लो, यहाँ से एक और चीज़ है, ये भाई मजबूरी है, ये 10th का कंसेप्ट है, 10th के मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, देख लो पहले ये आंसर देखते हैं। हमारे पास आना चाहिए tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan की डिफरेंशिएशन अभी मैंने बोला, tan की डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देख लो मैंने क्या किया, ये जो चीज़ है ना नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, ये डिवाइड है, किस चीज़ का डिवाइड है, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दो चीज़ है ना, तो ये इसका भी डिवाइड होता है और इसका भी डिवाइड, दोनों का डिवाइड होता है। तो क्या किया मैंने, पहले कॉस स्क्वायर एक्स लिखा ऐसे, नीचे कॉस स्क्वायर तो इसको अलग से डिवाइड रखा, ऊपर साइन है तो ठीक है लिखा साइन, नीचे कॉस स्क्वायर तो इसको भी लिखा, बीच में प्लस डाल दिया यहाँ से। तो मैंने क्या किया, ये जो नीचे डिवाइड का ऑप्शन था ये दोनों को रख दिया अलग अलग से। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला है 1/2 प्लस 3/2, ऐसा कुछ अगर आपके पास अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार रखते हैं, ऊपर इनका ऐड करते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरह का कुछ इस तरह की चीज़ थी, तो हमने क्या किया, 1 को अलग डिवाइड रखा 2 और 3 को अलग डिवाइड रखा 2, रिवर्स में गए हम। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास एक चीज़ थी डिवाइड, दो टर्म्स थी ऊपर, हमने इस टर्म का अलग से डिवाइड लिया, इसका अलग से डिवाइड लिया, तो इससे आपका ये आंसर आएगा। देखो कॉस स्क्वायर सेम तो कैंसिल आएगा 1, तो साइन अपॉन कॉस, अभी मैंने बोला साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ये किस चीज़ की फार्मूला, ये tan x की फार्मूला है, मैंने लिखी है ऊपर, तो tan x की फार्मूला है, लेकिन ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो ये आएगा इधर से साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन बाई कॉस होता है tan, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर आ गया आपका आंसर। तो ये 10th का एक रूल होता है हमारे पर, वहाँ पर फार्मूला होती है 10th स्टैंडर्ड में 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, स्क्वायर में फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से ये आंसर आ गया, क्योंकि ये हमने यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल कर लिए, 10th की फार्मूला है भाई, तो इससे हमारा आंसर आया, क्या आंसर आया भाई, सेक्स स्क्वायर आया आंसर। तो वही तो कर दिखाना था ना, सेक्स स्क्वायर, tan की डिफरेंशिएशन आ गई सेक्स स्क्वायर। तो अब आपके पास 3 फार्मूला, इसको याद रखा, साइन की कॉस, कॉस की माइनस साइन, tan की आ गई सेक्स स्क्वायर एक्स। चलो अब आगे आते हैं, देख लो अब ये कॉट की डिफरेंशिएशन निकालनी है। अब कॉट मैंने बोला, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। tan अभी मैंने बोला tan किसके बराबर है, साइन बाई कॉस, ठीक है, साइन बाई कॉस एक्स साथ में लिखना पड़ता है, ठीक है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो कॉट को मैंने क्या लिखा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल है, तो कॉस अपॉन साइन बनेगा। ठीक है, तो फिर से वही कोशेंट रूल, ऊपर जो कॉस उसकी डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे की और साइन को बाहर रखा ऐसे। ठीक है, अब ये जो साइन यहाँ पे बाहर रखा, इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे करनी है और बाहर किसको रखना है, कॉस एक्स को बाहर रखना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का स्क्वायर लेना है। ठीक है, मैंने वही किया है, कोशेंट रूल।
तो अब यहाँ क्या करेंगे, साइन एक्स को ऐसे रखेंगे, कॉस की डिफ्रेंसिएशन अभी मैंने बोला कॉस की माइनस साइन होती है, लिखा है मैंने माइनस साइन। कॉस को ऐसे रखेंगे भाई, ठीक है, कॉस को ऐसे रखेंगे तो साइन की डिफ्रेंसिएशन होगी कॉस, तो आ गया कॉस, ठीक है। तो नीचे साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एज सच रखा मैंने, साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, लिखा मैंने। यहाँ पे मैंने एक स्टेप कम कर दिया, वो मैं बताऊंगा कैसे कर दिया मैंने, देख लो, साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो ऐसे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स। तो ये यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस रखा मैंने ऐसे। ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स होगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ आएगी। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर, तो नीचे इस तरह है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अभी मैंने बोला आपको ये जो डिवाइड है ये दोनों का डिवाइड है, इसका भी डिवाइड है, इसका भी डिवाइड है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर जो है ना, माइनस साइन स्क्वायर, इसका अलग से डिवाइड किया, नीचे साइन स्क्वायर है वही डिवाइड किया। यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर है, इसका भी अलग से डिवाइड किया, नीचे क्या है माइनस साइन स्क्वायर, दोनों का अलग अलग से डिवाइड किया। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा, देखो क्या आंसर आएगा, ये साइन स्क्वायर गो, अब वहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो लेकिन बाहर माइनस है तो -1 आया यहाँ से आंसर, कॉस बाई साइन। अभी ऊपर है, हमने बोला आपको कॉस बाय साइन होता है कॉट के बराबर, तो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर आ गया कॉट स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया है भाई, यहाँ से मैंने ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों में से माइनस बाहर निकाला इस तरह, तो ये +1 बनेगा, क्योंकि माइनस बाहर निकालने से साइन चेंज होती है। ये -1 था, ये +1 आ गया। बोलेंगे सर प्लस कहाँ है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है ना, इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं रखा मैंने, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे कुछ साइन है ब्रैकेट के बाद, आप देख लो ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, फिर उसके बाद 1 की कोई साइन नहीं रखी तो पॉजिटिव आया। कॉट स्क्वायर, इसमें से माइनस आया तो प्लस बन गया, ठीक है। तो 1 + कॉट स्क्वायर, ये 10th की एक फार्मूला है, 1 + कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये कोसेक स्क्वायर आंसर आया हमारा, लेकिन बाहर माइनस था, माइनस रखा मैंने। तो भाई ये इससे आपको एक आइडिया मिलता है कैसे हम एग्जाम्पल को टारगेट करेंगे, किस तरह इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये अगर आप बोलेंगे सर ये हेक्ट के ये कहाँ याद रखेंगे, 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये कहाँ याद रखेंगे 1 + cot स्क्वायर, बेहतर होगा अगर याद रहा, अगर नहीं रहा तो इससे भी बढ़िया ये आप डायरेक्ट याद रखिए, कॉट की डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और tan की डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट की क्या होगी माइनस कोसेक स्क्वायर, tan की सेक स्क्वायर, ठीक है। तो अब 2 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे हमारे पास। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बची भाई, देख लो कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमारे पास कोसेक एक्स है, ठीक है। अभी मैंने बोला कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो कोसेक की बोलता है, कोसेक की डिफ्रेंसिएशन ये आनी चाहिए, देखते हैं। कोसेक की जैसे कि मैंने बोला कोसेक किसके बराबर होगा 1/sin, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल है, कोसेक ऊपर है तो इसको हम क्या करेंगे, कोसेक के बदले लिखेंगे 1/sin। तो वही मैंने लिखा है साइन एक्स, तो ये वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये ऊपर एक 1 आ गया, नीचे साइन आएगा, तो कोशंट ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका कोशंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशंट रूल में क्या बोलता है, 1 की डिफ्रेंसिएशन कर लो, यहाँ पे की मैंने, नीचे साइन एक्स उसको ऐसे रखो, फिर बीच में माइनस डाल दो। अब 1 जो आप जिसकी डिफरेंस आपने पहले की उसको बाहर रखो, और जो बाहर रखा था उसकी डिफरेंशिएशन ले लो ऐसे। नीचे डिनोमिनेटर साइन एक्स, तो इसका स्क्वायर, क्योंकि क्वोशंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। चलो आप क्या करेंगे, साइन एक्स को नीचे रखा मैंने ऐसे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन बाई क्या होती है 0, लिखा मैंने यहाँ पे 0, माइनस ऐसे रखेंगे। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिखा मैंने, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आंसर आया भाई, आपके पास साइन एक्स इंटू 0 हो गया, 0 वो नहीं लिखेंगे हम, ऊपर बचा माइनस कॉस एक्स, नीचे बचा साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने ये कॉस एक्स को ऐसे रखा, नीचे साइन स्क्वायर को हमने क्या किया, साइन स्क्वायर का मतलब है 2 बार साइन, क्योंकि अब हमें आंसर निकालना है ये, इसलिए मैंने इसको इस में कोसेक चाहिए, मुझे कॉट चाहिए, ठीक है। कॉट चाहिए और कोसेक चाहिए। देख लो पहले ये चीज़ याद रख लेना, कॉट किसके बराबर होता है, कॉट tan का अपोजिट है, tan sin बटा कॉस, ये कॉस बटा साइन, ठीक है। और कोसेक, कोसेक किसके बराबर होता है, कोसेक होता है 1/sin के बराबर, ठीक है, 1/sin। देख लो अब आपके पास ऊपर कॉस है और नीचे साइन है, 2 साइन थे, मैंने एक को अलग रखा दूसरे को अलग रखा। कॉस अपॉन साइन होता है ये कॉस अपॉन साइन कॉट, तो डायरेक्टली मैंने कॉट लिखा है यहाँ पे नीचे, और एक और साइन बचे, इसको ऊपर लाएंगे क्योंकि ये नीचे है, तो इसको रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या है कोसेक, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। आप देख लो यहाँ से, ये साइन मैंने ऊपर लाया,
क्योंकि नीचे कुछ नहीं रखना तो इसको कोसेक बनेगा, और ये कॉस एक्स बटा साइन एक्स हो गया, कॉस बटा साइन हो गया कॉट एक्स, तो माइनस एज सच रखा मैंने। तो इस तरीके से निकला एक और फार्मूला आपके पास आई, कौन सी वाली आई, ये कोसेक की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इस तरीके से आप जो एक और बची आप सेक एक्स की, उसकी भी निकाल सकते हैं। देख लो यहाँ पे मैंने वो भी की है, सेक की होती है सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक की होती थी कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, लेकिन माइनस उसमें आता है। इसी तरह कोसेक की होती कॉट की होती है माइनस कोसेक स्क्वायर, और टेन की होती है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। अगर इसकी फार्मूला हम देखेंगे, सेक होता है किसका, रेसिप्रोकल कॉस का। यहाँ पे देख लो मैंने लिखा है 1 कॉस, देख लो यहाँ पे कॉस 1 कॉस लिखा है मैंने, ठीक है। तो फिर से कोशेंट रूल, कोशेंट रूल क्या बोलता है भाई, 1 की डिफरेंशिएशन कर लो पहले, और कॉस को ऐसे रख लो, और फिर कॉस को ऐसे रख लो, फिर कॉस की डिफरेंशिएशन करो, सॉरी 1 को बाहर रखो, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रखना है इसको, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे भाई। इसी तरह आप यहाँ से मैंने छोड़ा है, ये आप कर सकते हैं, यहाँ से मैंने इसलिए छोड़ा ताकि आप खुद करेंगे इसको, ठीक है। देख लो अब ये यहाँ पे बचा कॉस एक्स, तो मैं यहाँ से दिखाऊंगा 1 की डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, माइनस 1 ऐसे रखा मैंने, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, बात समझना मेरी, माइनस साइन एक्स, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर क्या है कॉस एक्स का स्क्वायर। तो देख लो जब हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 0 बनेगा, ऊपर बचेगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपके पास इस तरह आंसर आएगा, ऊपर आएगा साइन एक्स, नीचे आएगा कॉस एक्स का स्क्वायर, को कॉस एक्स का स्क्वायर 2 बार आएगा, ठीक है, इसका मतलब है कॉस एक्स 2 बार आ रहा है। तो अगर हम इस तरह लिखेंगे साइन एक्स, नीचे कॉस एक्स एक बार, फिर एक बार और कॉस एक्स, क्योंकि 2 बार आ रहा है ना, तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स, अभी बोला क्या होता है टेन के बराबर, तो ये टेन यहाँ से आ गया आंसर आपको, तो यहाँ से आ गया टेन एक्स। एक कॉस ये नीचे है, इसको ऊपर लाएंगे, ये इसका रेसिप्रोकल क्या है सेक एक्स बनेगा इसको, तो हमारे पास आया आंसर सेक एक्स टेन एक्स। तो ये भी आप याद रखेंगे, मैंने यहाँ से नहीं किया, इसलिए नहीं किया ताकि मैं सोच रहा हूँ आप ये खुद कर लो, यहाँ से ये आप रख लेना, सेक एक्स टेन एक्स होता है सेक का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स थे जो मैंने पहले आपको बताए। तो इस तरह से ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, इनकी डिफरेंशिएशन होगी। अब देख लो इन पे मैंने एक प्रॉब्लम कर ली है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, आगे भी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ये सेक एक्स कोसेक एक्स है, तो देख लो ये एक फंक्शन है सेक एक्स, दूसरी है कोसेक एक्स, बीच में प्रोडक्ट है, तो इसका प्रोडक्ट रूल होगा। अब सेक की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या है, सेक की होती है सेक एक्स, ऊपर की है टेन एक्स, और कोसेक की होती है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में हम पहले वाले को ऐसे रखते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इसको बाहर रख, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, और कोसेक को बाहर रखते हैं, ठीक है, एक को डिफरेंशिएशन दूसरे को बीच में प्लस करते हैं। इसमें डिवाइड डिनोमिनेटर का स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर तब होगा जब कोशेंट डिवाइड में होगा, ठीक है, आपकी फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो सेक को ऐसे रखा, कोसेक की क्या होती है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, अभी मैंने बोला यहाँ पे, तो मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स, इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स, क्योंकि आप डेरिवेटिव करना है आपको किसका, कोसेक एक्स का। यहाँ से आप खाली लिख रहे हो, और यहाँ पे आप वैल्यू दे रहे हो कोसेक की डिफरेंशिएशन, फिर डी हटता है, ये वाला फिर नहीं रखा मैंने यहाँ पे, ये रखा है कहीं पे डी बाई डी एक्स ना, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ से निकाला और वो दे दिया माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। एक और चीज़ है भाई, यहाँ पे देख लो कोसेक एक्स को ऐसे रखा, डी बाई डी एक्स हो गया, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन आपने करनी है। तो जब हम करेंगे सेक एक्स की होती है सेक एक्स टेन एक्स, ऊपर हमने की, ऊपर अभी यहाँ पे की, तो सेक एक्स टेन एक्स की मैंने यहाँ पे लिखी, तो फिर ये डी बाई डी एक्स खत्म, क्योंकि इसका मतलब होता है डेरिवेटिव निकालो, तो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो भाई यहाँ आएंगे, अब देख लो, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे सेक एक्स, तो अब देख लो इसको सिंपलीफाई किया मैंने, सिंपलीफाई कुछ इस तरह से किया मैंने इसको, वो अभी ऊपर जो ये फार्मूला यहाँ पे दे दिए ना, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ से चेक कर सकते हो, ये इनके रिलेशन मैंने दे दिए। सेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे देख लो कॉस एक्स का, तो सेक एक्स ऊपर है, तो इसको मैंने लिखा है 1 कॉस एक्स। बोलेंगे सर ये माइनस कहाँ से है, ये माइनस ये है ना, ये बाहर आया ऐसे। कोसेक एक्स यहाँ पे देख लो, कोसेक एक्स किसके बराबर होता है 1 साइन एक्स, तो कोसेक एक्स के बदले लिखा -1 1 साइन एक्स।
कॉट, ये देख लो कॉट होता है कॉस एक्स बटा साइन एक्स, तो लिखा मैंने सब का वैल्यू। इसी तरह कोसेक का फिर से 1/sin x, सेक का 1/cos x, टेन का साइन अपॉन कॉस एक्स, तो सब का वैल्यू दे दिया इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये कैंसिल होगा, सिंपलीफाई होगा और हमारा आंसर मिलेगा कॉस एक्स गो, ऊपर -1 बचा और नीचे साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर एक्स, 2 बार आ रहा है। यहाँ पे एक साइन कैंसिल, नीचे 2 बार कॉस आ रहा है तो 2 बार कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये अब देख लो, अब फिर से वही साइन नीचे है इसको ऊपर लाएंगे, तो इसका ऊपर लाने का मतलब होता है इसका रेसिप्रोकल। क्यों ऊपर ला रहे हैं हम भाई, ये जजता नहीं है, क्योंकि या ये भी कह सकते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में वो डिफरेंटली ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते हैं, क्या पता ये हो या ये वाला हो। अगर ये वाला हो तो हमारा आंसर हो गया, अगर ये वाला आप देखेंगे सर हमारा ये आंसर आया, तो ये कहाँ से मिलेगा, देखो ये कहाँ से मिलेगा, इस साइन को, ये नीचे है साइन को ऊपर लाएंगे तो, क्योंकि नीचे हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे देख लो कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर खत्म करने, इसको साइन को ऊपर लाना है, साइन को ऊपर लाएंगे तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल लिखना है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इसलिए मैंने लिखा कोसेक। अब ये स्क्वायर यहाँ पे भी, इस पे भी स्क्वायर रखना है। इस तरह कॉस स्क्वायर नीचे इसको ऊपर लाएंगे तो ऊपर लाने का मतलब होगा कॉस का रेसिप्रोकल, देख लो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से मैंने बेसिक चीज़ें आपको क्लियर की। तो इस लेक्चर में हमारे पास देख लो यहाँ से ये चीज़ें आप याद रख लेना, ई पावर एक्स की को किस किस की फार्मूला आपने पढ़ी, साइन एक्स की फार्मूला आपने देख ली, साइन एक्स की कॉस होती है डिफरेंशिएशन, कॉस की साइन होती है माइनस साइन होती है, टेन की सेक स्क्वायर, ठीक है, और सेक कॉट की क्या होगी, शाबाश भाई, कॉट की होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स की कोसेक एक्स आता है एक्स के साथ और कॉट भी आता है माइनस, ठीक है, और सेक एक्स की होती है सेक एक्स और टेन एक्स। तो इनको अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इनके फार्मूलाज आप याद रख लो माय डियर स्टूडेंट्स, और ये चीज़ें भी याद रख लो, ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हम इस पे एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल होंगी, क्योंकि इसकी लेवल ज़्यादा इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बेसिक हमें जो सिलेबस में भी हमें कहा गया लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, बस इतना पूछा गया, ठीक है। इसमें क्या क्या रोल बताया गया ये हमें मालूम नहीं, लेकिन इसलिए जो हम देख रहे हैं ना आजकल जो एग्जामिनेशन का ट्रेंड है, क्या स्टैंडर्ड रखते हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई आपको डिटेल में पढ़ाया जाए और अच्छी जान जो डिफ़िकल्ट लेवल की होते हैं ना, वो क्वेश्चंस भी आपको दे दिए जाए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको आप उसको टारगेट कर सकें। लेकिन बेसिक रूल पहले पता होना चाहिए, और बेसिक रूल समझने के लिए आपको ये बेसिक फार्मूलाज याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स इसको बोलते हैं हम लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। ये तब तक डिफ़िकल्ट है जब तक, हाँ रूल तो सही बात है, लेकिन इससे ये फार्मूलाज याद रखने से ये आसान होता है, ठीक है। थैंक्स माय डियर, आज के लेक्चर में इतना है।